यूक्रेन भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर भारत का समर्थन मांगते मांगते अब वो भारत को सीधी धमकी देने पर उतर आया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में रशिया के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसके पास होने पर यूक्रेन में जो रशियन फोर्सेस के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने के आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होनी थी। भारत ने इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग के दौरान एक बार फिर से अब्सटेन किया था, लेकिन 47 में से 32 कंट्रीज के सपोर्ट के साथ ये रेजोल्यूशन पास हो गया था, जिसके बाद अब 3 मेंबर्स के इंक्वायरी कमीशन का गठन किया जाएगा, जो अगले 1 साल तक रशिया के खिलाफ इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स और ह्यूमन राइट वायलेशन के सारे आरोपों की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यूक्रेन इस बात से खुश नहीं है कि रशिया के खिलाफ ये प्रस्ताव यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से पास हो गया है और अब रशिया के खिलाफ जांच होगी, बल्कि यूक्रेन को दुख इस बात का है कि कौन कौन सा देश उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है और भारत ने इस बार भी वोटिंग के दौरान यूक्रेन का साथ नहीं दिया। यूक्रेन ने भारत को याद दिलाया कि वो भारत को कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचता है और अगर ये युद्ध चलते रहा तो यूक्रेन के लिए भी वो भेजना मुश्किल हो जाएगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी एएनआई न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूक्रेन ने भारत से युद्ध रुकवाने के लिए मदद मांगी है। दरअसल पिछले कल देर शाम को यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा की तरफ से एक टेलीवाइज स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले रशिया के ऊपर आरोप लगाया कि रशिया सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ रहा है और भारत और बाकी देशों के स्टूडेंट्स को सेफली इवैक्यूएट नहीं करने दे रहा है। इसके साथ ही रशिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मुद्दा बार बार उठाकर सिंपैथी यानी सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा है। ये बोलने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने भारत को याद दिलाया कि यूक्रेन में युद्ध के कारण भारत में फूड प्रोडक्ट्स की कमी भी हो सकती है। दरअसल दमित्रो कुलेबा ने पिछले कल ये बोला कि यूक्रेन के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत है, यानी यूक्रेन के कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है और अगर ये युद्ध जारी रहा तो यूक्रेन के लिए नई फसल बोना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ग्लोबल और इंडियन फूड सिक्योरिटी यानी वैश्विक और भारतीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में इस युद्ध को रोकना सबके हितों में है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा का कहना है कि अगर ये युद्ध जारी रहा तो यूक्रेन नई फसल पैदा ही नहीं कर पाएगा और अगर यूक्रेन में नई फसल पैदा ही नहीं हुई तो फिर वो भारत को अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं भेज पाएगा, जिससे भारत की फूड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। इसलिए भारत को यूक्रेन नहीं बल्कि अपनी फूड सिक्योरिटी की चिंता होनी चाहिए। दमित्रो कुलेबा ने कहा कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए भारत को भी ये वॉर रोकने में अपना योगदान देना चाहिए और रशिया के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो ये हमला रोक दे। यानी यूक्रेन के विदेश मंत्री के मुताबिक उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि भारत को भूखा पेट ना सोना पड़े और यूक्रेन के खाद्य पदार्थ लगातार भारत आते रहें। इसलिए ये युद्ध भारत के पक्ष में भी नहीं है, इसलिए भारत को इस युद्ध को रुकवाने के लिए अपना योगदान देना ही पड़ेगा। और रूस को भारत बोले कि रूस के यूक्रेन के ऊपर हमले के कारण भारत को खाद्य पदार्थ नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में फूड सिक्योरिटी का संकट पैदा हो सकता है। इसलिए रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला ना करे ताकि भारत के लोगों को यूक्रेन से आने वाले खाद्य पदार्थों की कमी बिल्कुल ना हो। ये तो ठीक वही हुआ कि मानो यूक्रेन भारत की 135 करोड़ की आबादी को खाना पीना दे रहा हो और अब रूस के यूक्रेन के ऊपर हमले के कारण भारत को भूखा पेट सोना पड़ेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यूक्रेन अगर हमें खाद्य पदार्थ नहीं भेजे तो क्या भारत में फूड सिक्योरिटी का संकट पैदा हो सकता है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।